पहले सोचा आती नहीं हूँ, मेरा क्या बिगाड़ लेंगी आप। फिर सोचा मेरी दोस्त की सास हैं, इतना हक तो बनता है आपका। सफीर कहाँ है? मुझे क्या पता, बेटा आपका है। तो तुम उसकी शादी करवाने क्यों चल पड़ी? मैं तो अपने दोस्त की ख्वाहिश पूरी की है बस। अपने घर के किसी मर्द को नवाज देती ना, मेरा बेटा क्यों? मेरी दोस्त को जो पसंद आया। लेकिन तुम्हारी दोस्त हमें बिल्कुल पसंद नहीं आई। ये जरूरी नहीं था ना, जब मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। काजी बहुत कुछ करेगा वक्त आने पर। तो जाए ना काजी ढूंढ ले, मेरे पास क्या कर रही हैं? इस वक्त काजी पूछगिछ कर रहा है। बताओ मेरा बेटा सफीर कहाँ है? कहाँ है सफीर? मैं नहीं बताऊंगी। तुम मुझे मजबूर कर रही हो कि मैं पुलिस को इन्वॉल्व करूं। और आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैं पुलिस से डरती हूँ? क्यों? क्या इतनी इज्जत भी नहीं है तुम लोगों की कि पुलिस के आने से रुसवाई हो जाए? अब आप जा सकती हैं। मैं अपने बेटे से मिले बगैर हरगिज नहीं जाऊंगी। मुझे बताओ कहाँ है मेरा बेटा? तुमने ही अपनी आवारा दोस्त से उसकी शादी करवाई है, तुम सब जानती हो। यू आर पार्टनर इन क्राइम। मैं कोई मामूली औरत नहीं हूं, मैं इस घर की ईंट से ईंट बचा दूंगी। बताओ मुझे कहाँ है मेरा बेटा? मैं नूरजहां इख्तियार शाह हूं और सफीर मेरा बेटा है। मेरी मर्जी के बगैर वो एक कदम भी नहीं उठा सकता। अच्छा, इतना भरोसा है अपने बेटे पर, तो मुझसे क्यों पूछ रही हैं उसका पता? आपको तो बहुत अच्छे से मालूम होना चाहिए कि वो इस वक्त कहाँ होगा। तुम मुझसे बात किस तरह कर रही हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम आखिर हो कौन? ये लड़की मेरी बेटी है। मेरा नाम है सुलेमान सैगर। क्या प्रॉब्लम है आपको? और खैर जो भी प्रॉब्लम हो, मैं इस बात की इजाजत नहीं दूंगा कि मेरे घर में खड़े होकर आप इस लहजे में मेरी बेटी से बात करें। तो फिर इसे बांध के रखना था ना। आपको मालूम भी है कि आपकी औलाद करती क्या फिर रही है? मुझे अपनी बेटी पर पूरा भरोसा है। तो फिर पूछे इससे, मेरे बेटे को कहाँ छुपाया है इसने? मैं क्यों छुपाऊंगी आपके बेटे को? वो भाग गया है। भावा, लोगों की बेटियां भागती हैं, इनका तो बेटा ही भाग गया अपनी अम्मा को छोड़कर। वैसे अब मुझे लगता है कि सफीर ने बहुत अच्छा किया। आप जैसी माँ हो ना, तो भाग ही जाना चाहिए। Behave yourself। उन्हें मुझे बात करने दो। अपने बेटे को काबू में रखिए, कहीं ऐसा ना हो कि मेरे हाथों से जाया हो जाए। मैं कोई मामूली माँ नहीं हूँ। अपनी औलाद की हिफाजत करना बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। आप लोगों की बेहतरी इसी में है कि मुझे मेरे बेटे का पता बता दें, वरना मैं पुलिस में रिपोर्ट कर दूंगी। आप लोग जानते नहीं हैं मुझे, मैं नूरजहां हूँ। पुलिस की धमकियां किसे दे रही हैं? सुलेमान सैगल को, जिसके पास दिन में 10 मरतबा पुलिस वाले आकर झुककर सलाम करते हैं। आप किसकी बात कर रही हैं? आराम से यहां से चलिए आए। जो आपका बेटा रुपोश है और जो सामने खड़ा है, कहीं इन्हें गायब ना करवा दूं, फिर आप ये सोचती फिरें कि आपके भी कोई बेटे थे। मुझे गायब कराएंगे आप? क्या हुआ भावज? कोई मसला है तो मुझे बताओ, शायद मैं हल कर दूं। आप इन्हें जानते हैं शाह साहब? भतीजा है मेरा और ये भावज है। आपकी भावज? हाँ, रिश्ता तो यही है। अंकल, इनका बेटा मेरी दोस्त से मोहब्बत करता था और उससे शादी कर ली। इनकी जबरदस्ती की करवाई हुई शादी को उसने ठुकरा दिया और अब ये मुझसे पूछ रही है कि मैं इन्हें इनके बेटे का पता बताऊं। बता दो बेटा, तुम बता भी दोगी तो ये कुछ भी नहीं कर पाएंगी। माँ बाप बेबस होते हैं, हम भी बेबस थे जब हमारे भाई ने इनके साथ जाके कोर्ट में शादी की। सुलेमान, मुझे यकीन हो गया आज दुनिया गोल है और इसी दुनिया में हर इंसान को अपना मकफात अमल भुगतना पड़ता है। अब पता चली औलाद की तकलीफ नूरजहां, इस तरह हम अपने भाई को ढूंढते फिरते थे।
मुझे सफीर का पता चाहिए, बस। निम्रा को अगर अब पता होगा भी तो वो नहीं बताएगी। बेहतर यही है कि आप यहाँ से चली जाएं। मैं आपका लिहाज इसलिए कर रहा हूँ कि आप शाह साहब के रिश्तेदार हैं। प्लीज सुलेमान, मेरा लिहाज करने की बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है। चलो उनैद। और हाँ, सफीर को बता देना कि तुम्हारी माँ तुम्हें ढूंढ रही है और जिंदा तुम्हें दूसरी बीवी के हवाले नहीं करेगी। कीदड़ भपकियां। I'm sorry शाह साहब, आपने सब कुछ सुन लिया। आए, हम चल के बैठते हैं। देखो ना सफीर, सब कुछ इतनी जल्दी में हुआ कि मैं अपनी फेवरेट लिपस्टिक लाना भूल गई। आई हैव टू मेक डू विद दिस। तुम्हें मेकअप की क्या जरूरत है? मेकअप तो वो करती हैं जिनको किसी को इम्प्रेस करना हो। और तुम शायद भूल रही हो दैट यू ऑलरेडी माइन। और अगर मेरी जगह किसी और ने ले ली तो? सवाल ही पैदा नहीं होता। और अगर मजबूर हो गए तो? अब कोई मजबूरी मुझे तुमसे दूर नहीं रख सकती। तुम्हारी अम्मा पे नहीं? देखा कैसे चुप हो गए? नहीं, डोंट वरी, वो भी नहीं। प्रॉमिस? कौन कबाब में हड्डी? ओह, देखती हूँ। निम्रा की कॉल है। हाय बेस्टी। हेलो हेलो, कैसी हो मेरी दुल्हन? कैसा चल रहा है? निम्रा, थैंक यू सो मच। आप तुम अगर ना होती ना तो भी हम दोनों साथ में ना होते। जी बिल्कुल, तुम दोनों को मेरा शुक्रगुजार होना भी चाहिए। मैं ना होती ना अगर, तो तुम्हारी अम्मी तुम दोनों के सर पे बंदूक रख के घर लेकर जाती। अम्मा घर आई थी? घर आई थी मेरे, तुम्हारे भाई के साथ। बहुत हंगामा किया इन्होंने यार। फिर क्या, मैं भी निम्रा सहगल हूँ, बता कर भी नहीं बताया तुम्हारा पता उन्हें। बहुत दुख हुआ होगा, अब उदास थी। अब और हुनैद भाई? कुछ नहीं होगा यार, तुम टेंशन ना लो। मैंने वैसे भी पता करवाया, वो लोग इस्लामाबाद में हैं। तब तक तुम दोनों मेरे बहरिया वाले अपार्टमेंट में चले जाओ। मैंने वहां सारी अरेंजमेंट्स करवा दी और मैं ड्राइवर को भी भेज दूंगी, तुम लोगों को पिक कर लेगा ना वो। थैंक यू सो मच निम्रा। अगर तुम ना होती तो पता नहीं हमारा क्या होता। थैंक यू सो सो मच। एनीथिंग फॉर माई फ्रेंड्स। अब जाओ वहां पर, आराम से रहो एंड एंजॉय योरसेल्फ। बाकी मैं तुम्हें अपडेट देती रहूंगी। थैंक यू सो मच निम्रा। ओके, बाय बाय। सफीर, परेशान मत हो। देखो ये सब होना था ना एक दिन, तो हो जाने दो। अच्छा चलो, लेट्स गो फॉर अ वॉक, ताकि तुम्हारा हेड क्लियर हो। चलो ना, लेट्स गो। Yeah. उठो 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 उठो, चलो।
अरे आ गई मेरी आंखों की नूर। आओ बेटा, बैठो मेरे पास। वेलकम डैड। मेरे पास बैठो। नहीं, मैं सामने बैठती हूँ। चलो, जिसमें तुम्हारी खुशी। कहाँ होती हो तुम? अपने बाप के लिए तुम्हारे पास वक्त भी नहीं है? दोस्त की तरफ गई थी। चलो अच्छा, तुम्हें यहाँ कंपनी तो मिली। जाहिर है, आपके पास वक्त ही कहाँ है मेरे लिए। तुम्हारे लिए तो मेरी जान हाजिर है, वक्त की क्या औकात। तुम्हें एक मजे की बात बताऊं, आज मैं बहुत खुश हूं। मैं इंतजार कर रहा था कि मेरी बेटी आए तो मैं उसको जिंदगी की अपनी सबसे बड़ी खुशी की खबर सुनाऊं। अच्छा, वो क्या? मेरी आंखों ने आज ऐसा मंजर देखा जिसने मेरे दिल को बागो बहार कर दिया। सालों पहले मेरी अम्मी की बेइज्जती का बदला जैसे अल्लाह ने खुद ले लिया। उनके दुश्मनों के स्याह चेहरे मैंने अपनी आंखों से देखे। हालांकि मैं वहां जाना नहीं चाह रहा था, लेकिन होस्ट ने इंसिस्ट किया, मुझे बुलाया। खुदा चाहता था मैं अपनी आंखों से ये मंजर खुद देखूं। डैड, बता भी दे, क्या देख लिया आपने? वो तुम्हारा चचाजादा है ना सफीर, वो अपनी मां को छोड़ के भाग गया। अपनी नई नवेली दुल्हन को छोड़कर अपनी पसंद की लड़की से शादी की और बस फरार। इस्लामाबाद में मुलाकात हुई थी मेरी, और क्या उसकी बेइज्जती हुई है बेटे की वजह से मैं तुम्हें क्या बताऊं। देखने वाला चेहरा था उसका। डैड, आपके लिए खुशी की बात है। बिल्कुल। आप किसी की तकलीफ पे खुश कैसे हो सकते हैं, वो भी आपके अपने। अभी तुम नूरजहां को जानती नहीं हो। उसने हमेशा मुझे चोट पहुंचाई। आज उसको चोट लगी ना, देखा कैसे तड़प रही थी। फेयर इनफ। वो हमेशा अच्छे लफ्जों में बात करती हैं आपके बारे में, और आप हमेशा उनको डिग्रेड करते हैं, क्यों? मैं उस औरत की हकीकत जानता हूं। तुम एक बच्ची हो, नहीं समझोगी ये बात। मैं सब समझती हूँ डैड, अब मुझे सब समझ आ गया है। मेरी माँ को भी आपने ऐसे मेंटली टॉर्चर किया होगा ना, ऐसे ही जलील किया होगा। वो हमेशा कहती थी कि मेरी रूह टॉर्चर्ड है। आपने किया होगा उनको टॉर्चर, है ना? इतना जहर किसने भरा तुम्हारे अंदर? तुम्हारे दिल में इतना जहर मेरे लिए, ऐसा समझती हो तुम मुझे? किसने डाली ये बात तुम्हारे जहन में? मुझे किसी को कुछ कहने की या आपके खिलाफ करने की जरूरत नहीं है। इसके लिए आपका रवैया ही काफी है। You know what? जब आपके साथ नहीं रहती थी ना, तो ऐसी सुनी सुनाई बातों पे यकीन नहीं करती थी, जुटला देती थी इनको। दिल मानता ही नहीं था कि मेरा बाप ऐसा है। आपके साथ रहना शुरू किया तो एहसास हुआ कि हकीकत वही थी। मैं ही थी जो अपने दिल को एक झूठा दिलासा दे रही थी। नूरबानो, कैसी बीवी हो तुम? तुम्हें पता ही नहीं चला? वो लड़की आई, 2 दिन तुम्हारे बराबर वाले कमरे में ठहरी और तुम लाइल्म रही। तब उन्होंने निकाह किया, वो उसके साथ चला गया, तुम्हें बिल्कुल इल्म नहीं हुआ। किसी ने तुम्हें कभी कुछ नहीं बताया? चलो माँ तो तुम्हारी मर चुकी थी, लेकिन तुम्हारी चाची तो थी ना, उसने भी नहीं बताया कुछ? अम्मा, मैंने अपने सारे जानने वालों को कह दिया है। अब बस थोड़ा सा वक्त दें, सफीर का बहुत जल्द पता चल जाएगा। कल रात, तुम्हारे पास सिर्फ कल रात का वक्त है। जी अम्मा। सफीर ने मुझे इतनी बड़ी चोट पहुंचाई है, सोच भी नहीं सकती थी।
I'm really sorry, अम्मा। तुम क्यों सॉरी कर रहे हो? तुम्हारा तो कोई कसूर नहीं है। कोई आपको तकलीफ दे मुझसे बर्दाश्त नहीं होता ये। वो भाई है तुम्हारा और लौट कर उसे हमारे पास ही आना है। बस एक बार आ जाए, फिर जाके दिखाए। इतना परेशान ना हो, मिल जाएंगे सफीर भाई। बस एक बार मिल जाए मुझे, एक बार मिल जाए, उसकी चीथड़े उड़ा के रख दूंगा। अम्मा का दिल तोड़कर उन्हें धोखा देके समझता है कि जैसे हरा दी उसने अम्मा को, लेकिन भूले उसकी। जब तक मैं अपनी मां के साथ खड़ा हूं ना, दुनिया की कोई ताकत भी उन्हें हरा नहीं सकती। लेकिन हुआ क्या है? हुनैत, क्या बात है? शादी कर ली उसने चुप कर। क्या? दूसरी शादी? अब सुंबल का क्या होगा? शादी सफीना, मैंने अपनी मां को इतना परेशान इससे पहले कभी नहीं देखा। बार बार उनकी आंखें भर आ रही थी। जब अम्मा दूसरों की वजह से रोती थी ना, मुझे गुस्सा जरूर आता था, लेकिन आज जब अपने बेटे की वजह से वो रो रही थी, मेरा दिल कर रहा था कि मैं अपने हाथों से सफीर का गला दबा दूं। प्लीज यार, अपना फोन उठाओ ना, हर वक्त बजता रहता है। हेलो अम्मी, अस्सलाम वालेकुम। कैसी हो बेटा? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तुमने हुनैत से बात कर ली? समरीन के ससुराल वालों को जुमे के दिन बुला लूँ? अम्मी अभी आप 2-3 दिन ज़रा रुक जाएं, मैंने हुनैत से भी बात नहीं की है। बेटा, अच्छे रिश्ते इतने दिन रुकते नहीं है ना। अम्मी अभी हालात नहीं है ना ठीक, कुछ मसले चल रहे हैं, मैं आपको कुछ दिनों तक बताती हूँ, तब तक आप संभाल लें प्लीज़। अच्छा अम्मी, अभी मैं फ़ोन रखती हूँ, अपना ख्याल रखिएगा। ओके। लो जी, एक नया स्यापा, नई मुसीबत। आप लोगों के घर में तो वैसे ही बहुओं की जिंदगी आधी बर्बाद होती है। चाहे सुंबल की तो पूरी तबाह हो गई। अल्लाह अल्लाह करके अच्छा रिश्ता आया था मेरी बहन का। अब इन हालात में कैसे पूछूंगी? नहीं नहीं, हुनैत से तरीके से बात करूंगी, वो समझ जाएंगे। कुछ नहीं होता, सब ठीक होगा। भाजी, आपसे कोई मिलने आया है। कौन आया है? कोई मैडम आई है, आपसे मिलना चाहती है। कौन मैडम? पता नहीं जी, वो कह रही थी माहा बीबी की माँ से मिलना है। कहाँ है? वो जी ड्राइंग रूम में है। अच्छा तुम चलो, मैं आती हूँ। ठीक है।
अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। सॉरी, मैंने आपको पहचाना नहीं। लेकिन मैंने आपको पहचान लिया है। आपका शुमार उन माओं में से होता है जो खामोशी से बच्चों को उनकी मनमानी करने देते हैं या फिर उनके हर अमल में बराबर के शरीक होते हैं। एक्सक्यूज मी, या क्या कह रही है? मैं समझ नहीं रही हूँ। और कौन है आप? नूरजहां, सफीर की माँ। सफीर, जिसे आपकी बेटी ने अपने दाम में फंसा लिया है। खबरदार, जो मेरी बेटी का नाम भी लिया आपने तो। आपको कुछ अंदाजा भी है कि आपके बेटे की वजह से मेरी बेटी ने कितना सफर किया है? तो सही वक्त पर उसकी सही तरबियत करनी थी ना। आप लेक्चरर हैं, दूसरों की बेटियों को लेक्चर देने से पहले अपनी बेटी की तो सही तरबियत की होती, उसे सिखाया होता, ताकि उसे पता होता एक शादीशुदा मर्द को उसके खानदान से लड़वा कर शादी कर लेना बहुत घटिया फेल है। आपके बेटे ने बिल्कुल ठीक किया जो आपको छोड़ के चला गया। आप जैसी माँ को छोड़ के जाना ही चाहिए। माँ तो पैकर होती है मोहब्बत का, शफकत का, खुलूस का। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपनी बेटी को बेइंतहा मोहब्बत और प्यार दे के बड़ा किया है, उसको उसकी ज़ात का एतमाद देकर बड़ा किया है। और मैं आपकी तरह काबिज माँ नहीं हूँ जो अपने औलाद की खुशियाँ गस्ब करके अपने पास रखती हैं। मैं माहा को कभी नहीं छोड़ूंगी। और मैं अपनी बेटी की खुशी की खातिर किसी भी हद तक जा सकती हूँ। वो जैसे जीना चाहती है, जैसे जिएगी, मैं उसे पॉसिबल करने की हर मुमकिन कोशिश करूँगी। और बराए मेहरबानी अब आप जाइए यहाँ से, क्योंकि मुझे बच्चियों के लिए कल का लेक्चर तैयार करना है। जब छोड़ना ही था तो इतने मुख्तसर लम्हे के लिए मेरा हाथ क्यों थामा आपने? तुम्हारा हाथ थामा ही कहाँ था सफीर ने सुंबुल? तुम्हें लगा था, लेकिन ऐसा था नहीं। उसने तो एक बार भी तुम्हें नजर उठा के देखा भी नहीं। साथ कहाँ से देता? सुंबुल, हाय भाभी, बेटे। ऐसा पहली बार हुआ होगा ना भाभी कि एक दुल्हन हनीमून पे गई और दूल्हा भाग गया। सुंबल, इस घर में बहुत कुछ पहली और आखिरी बार होता है, फिर इस पर बात करने की इजाजत नहीं होती। उन्होंने मुझसे शादी क्यों की? वो भी करनी जरूरी थी, अम्मा का हुक्म था। पर भाग क्यों गए, ये नामुमकिन सी बात है। नहीं मतलब किसी और को पसंद करते थे तो अम्मा को बता देते ना, वो वही शादी करवा देती उनकी। अपने चाचा चाची के घर ही ठीक थी, और कुछ नहीं तो वहां पे सुकून तो था, एक उम्मीद तो थी। उम्मीद के बगैर कैसे जीऊं? सुंबल, अम्मा सफीर भाई को कभी भी अपनी पसंद की शादी ना करने देती। क्यों? मतलब मुझसे तो ऊंचे ही घराने की होगी ना वो, तो फिर क्या खराबी थी? शायद यही खराबी थी।
आपको पता है, अम्मा इस सब का कसूरवार मुझे ठहराती है। उनको लगता है कि मेरी गलती है कि मैं सफीर को संभाल नहीं सकी, कि मैं जान नहीं सकी कि वो किसी से मोहब्बत करते हैं और उससे शादी करना चाहते हैं। मतलब मैं जान भी जाती तो आपको लगता है कि वो उससे शादी ना करते? और मैं कैसे जानती? वो तो मुझसे बात ही नहीं करते। वहां जाके उन्होंने मुझे एक कोने में फेंक दिया था, छुपा दिया था। मैं इतनी बेवकूफ थी भाभी कि मेरे दिल में अंदेशे भी आते थे ना, तो मैं सोचती थी कि ऐसे नहीं होगा, ऐसे होगा। नहीं सुंबुल, ऐसे नहीं होगा, ऐसे होगा। लेकिन जो हुआ वो तो किसी के साथ नहीं हुआ होगा भाभी। फिर भी अम्मा को लगता है कि जैसे मेरी गलती है। वो यही कह सकती हैं, क्योंकि इस घर में जो कुछ अच्छा होता है वो अम्मा की वजह से होता है, और जो कुछ बुरा होता है वो या तो मेरी वजह से होता है या तो तुम्हारी। मुझे तो अंदाजा ही नहीं था। मेरा क्या होगा भाभी? मेरे पास तो वापसी की भी कोई राह नहीं है। आप अच्छी हैं, कम से कम हनायत भाई आपका ख्याल तो रखते हैं ना। लेकिन सुंबल, हुनैद सिर्फ हुनैद नहीं है ना, हुनैद प्लस अम्मा है। वो बहुत अच्छे हैं, मैं खुश हूं उनके साथ, वो भी मेरे साथ खुश हैं। लेकिन सुंबल, इस घर में ज्यादा जरूरी ये है कि अम्मा हमसे खुश हो। इस घर में उनकी बहुओं का सर्वाइवल उनकी खुशी में है। मुझसे तो शायद वो आप कभी खुश नहीं होंगी। मैं कैसे सरवाइव करूंगी? या अल्लाह, मेरे तो माँ बाप भी नहीं है भाभी। मतलब चचा मुझसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन चची इतनी गुर्बत में कोई पराई औलाद को कितनी देर तक पालेगा? मेरे पास वापस जाने का कोई ठिकाना ही नहीं है भाभी। हम जैसे घरों की लड़कियां वापस नहीं जा सकती, चाहे हमारे माँ बाप हों या ना हो। हम अपने माँ बाप की 5 बेटियां हैं। रिटायरमेंट से पहले 2 बड़ी बहनों की शादी हो गई। घर के हालात इतने बुरे नहीं थे, पर इतने अच्छे भी नहीं थे। ऐसे में जब हुनैद का रिश्ता आया तो वो मेरे माँ बाप के लिए किसी कारून के खजाने से कम नहीं था। बस झटपट शादी कर दी। तुम्हें पता है सुंबल, इस घर में आने से पहले मैं भी यही सोचती थी कि जब मैं इस घर में आऊंगी ना तो मेरी जिंदगी किसी शहजादी से कम नहीं होगी। लेकिन यहां पर आके पता चला कि यहाँ एक शतरंज की बिसात बिछी हुई है, जिसके एक सिरे पर अम्मा मलका की तरह बैठी हुई है और मैं प्यादा, जो उनकी मर्जी और खुशी की चाल चलेगा। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है मुझे अम्मा के लिए वो कुछ करना पड़ रहा है जो मेरे इख्तियार में ही नहीं है। और ये सोच सोच कर मेरी जान सूली पे टंगी हुई है कि जो वो मुझसे चाह रही है, अगर मैं उनको वो ना दे सकी तो क्या होगा? इसलिए मैं तुम्हें सिर्फ और सिर्फ तसल्ली दे सकती, क्योंकि तसल्ली के अलावा मेरे पास कुछ है ही नहीं।
सफ़ीर, तुम्हें यहाँ पे कोई नहीं देख सकता। वरी से बैरियटाओं का रास्ता कितना है? कमर हुनैद भाई ने देख लिया तो वो वापस कराची चले गए हैं, वो नहीं देख सकते, तुम्हें नहीं ढूंढेंगे यहाँ पे। तुम्हें कैसे पता? निम्रा ने बताया मुझे, इसलिए प्लीज रिलैक्स। और अगर इसी तरह तुम डरते रहो वो सामने आ गए तो सचमुच तुम मुझे उनके सामने छोड़ के चले जाओगे। फिलहाल तो काफी अरसे के लिए उनके सामने नहीं होगा। वो भी वापस तो चले गए हैं, मगर अम्मा को चैन नहीं आएगा जब तक वो मेरा पता ना लगा ले। और तो हुनैद भाई को नहीं जानती, का गुस्सा इतना है कि मुझे देखते ही मार डालेंगे। अगर इतना डर था ना तो शादी नहीं करनी थी। अब क्या डर? तो फिर हमेशा अपना ऐसा मूड नहीं रख सकते। जो होगा वहाँ का। भाईजान आगे कोई एटीएम आए ना उस पर रोक देना। क्या हुआ? अम्मा ने मेरे सारे कार्ड्स ब्लॉक कर दिए। उनसे ये उम्मीद रखी जा सकती है क्या मैं ठीक कह रही हूँ? ऑब्वियसली वो हर वो तरीका आजमाएंगे जो तुम्हें घर लाने पे मजबूर कर दे। नो? अब क्या करेंगे? मेरा सारा कैश भी खत्म हो गया। मेरे पास अकाउंट में कुछ पैसे हैं, हम वो यूज कर सकते हैं। और उसके बाद मैं ऑलरेडी इतना ऑकवर्ड फील कर रहा हूँ निम्रा से इतने फेवर्स लेके, उसके अपार्टमेंट में रह के। मैंने आज तक जिंदगी में किसी का इतना एहसान नहीं लिया, और ना ही मैं डिपेंडेंट रहा हूँ किसी पे इतना। डिपेंडेंट तुम अपनी अम्मा पे हमेशा सही थे, तुमने कभी क्या ही किया है? वो मेरी अम्मा है माँ, जाहिर बात है। और देखो, तुमने जो चाहा ना तुम्हें मिल गया। अब अगर तुम अम्मा के बारे में ऐसी बातें ना करो तो मुझे बहुत खुशी हो। अच्छा ठीक है, बात की बात बाद में, लेकिन फिलहाल तुम ये परेशानी छोड़ दो। निम्रा बिल्कुल मेरी बहनों जैसी है, तुम्हें ऑकवर्ड फील करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके? थैंक यू। सफीर भाई का कुछ पता चला? नहीं अभी तो नहीं, लेकिन चल जाएगा पता। डैड से कह देना उनकी खुशी आर्जी। हम बहुत जल्द सफीर भाई को ढूंढ लेंगे। हमारे लिए जहर उगलना तो उनकी फितरत में शुरू से शामिल था, लेकिन इस बात का अंदाजा नहीं था कि वो हमारी माँ को यूं जमाने भर में रुसवा करेंगे। और बेहतर होगा कि तुम भी यहाँ आने से एहतियात करो। क्या पता कल को तुम्हें भी भुगतना पड़े। क्या करते हो मुराद? देखो, तुमने रुला दिया मेरी नूर को। आई एम सॉरी मेरी जान। मैं जानती हूँ इसकी बातों से तुम हर्ट हुई होगी, इसलिए उस वक्त से मैं शर्मिंदा हो रही हूँ। नहीं नहीं, मुराद ने कुछ गलत नहीं कहा। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो तुम्हारे पाप का बदला तुमसे ले। जब मुझे इसकी बातों से इतनी तकलीफ हो रही है, तुम्हें कितनी ज्यादा हो रही होगी, तुम्हें बहुत बुरा लग रहा होगा। अब सर झुकाए बैठे क्यों हो? चलो सॉरी कहो। नहीं नहीं आंटी,
मुझे मुराद से कोई शिकायत नहीं है। आंटी मैं निकलती हूँ, देर हो रही है, डैड भी आ गए होंगे। चाय तो पी लो। फिर कभी सही। थैंक यू, मैं तो चलती हूँ। खैर से जाओ। दिस इज नॉट फेयर मुराद, मुझे तुमसे ये उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। इतना हर्ट नहीं करना चाहिए किसी को। आई डोंट नो, मुझे अंदाजा नहीं था मैं इतना तल्ख हो जाऊंगा। आई एम सॉरी नूरू मामा, आई एम एक्चुअली फीलिंग सो गिल्टी। अब क्या फायदा, तो वो हर्ट हो गई ना। यस बट बिलीव मी, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। बल्कि सच तो ये है कि अगर आपकी कोई इंसल्ट करे तो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। आई नो हीरो, आई नो। पर न जाने क्यों सफीर ने मेरा मान तोड़ दिया। जिंदगी में पहली बार मैं जवाब देने के काबिल नहीं थी मुख्तार शाह को। शायद इसी बात का गुस्सा था जो आज उनकी बेटी पर निकल गई। सिर्फ उनकी बेटी है वो, तुम्हारी कुछ नहीं लगती? That's like my mother. तुम उसे मुख्तार शाह की बेटी नहीं बल्कि अपनी चाहत की नजर से देखो। औरत के लिए बहुत आसान होता है किसी मर्द का बन जाना, पर उसके लिए मर्द को पहला कदम उठाना होता है। तुम्हारी बहन, तुम्हारी माँ, तुम्हारा बाप, ये सब कुछ तो ताना बन जाता है ना बेटा। किसी को अगर कोई तल्ख हकीकत आईने में दिखानी ही है तो अपने रिश्ते से दिखाओ। अगर तुम ताया जान कहकर अपने शिकवे का इजहार करते तो बात ज्यादा कारामद होती। सामने वाले को जवाबी कार्रवाई करने का मौका ही नहीं मिलता, शर्मिंदगी से ही मर जाता है। समझे?